हेलो डियर, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लिमिटलेस लर्निंग में। कोरोना वायरस की वजह से एक तो यह लॉकडाउन जिससे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे और ऊपर से 10th क्लास के बोर्ड के एग्जाम, वो भी मैथ सब्जेक्ट के। सभी बच्चे घबराए हुए हैं, इसलिए मैं लेकर आया हूं उन बच्चों के लिए मैथ सब्जेक्ट की कक्षाएं। यदि आप 10th क्लास में हैं और आगामी मैथ के एग्जाम से डर रहे हैं तो आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं लाया हूं 10th बोर्ड के मैथ सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण टॉपिकों का हल। और यदि आप 10th बोर्ड में नहीं हैं तो ये वीडियो अपने व्हाट्सएप पर सभी ग्रुपों में शेयर करें, ताकि 10th क्लास में पढ़ने वाले उन बच्चों तक ये कक्षाएं पहुंच सके, ताकि मैथ के आगामी एग्जाम आसानी से हो सके। शायद आपका यह वीडियो अन्य लोगों तक पहुंचाना फेल होते बच्चे को पास कर देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक यानी कि ज्यामिति। ये आपके 10th बोर्ड में कुल 11 नंबर का आता है। लेसन नंबर 6 1 नंबर का, लेसन नंबर 7 6 नंबर का, लेसन नंबर 8 कुल 4 नंबर का, इसमें एक प्रश्न 3 नंबर का और एक प्रश्न 1 नंबर का। आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी कि ज्यामितीय अनुपात। ये आपका लेसन नंबर 6 है, जो कि आपके एग्जाम में 1 नंबर का आने वाला है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से संबंधित एग्जाम में किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। आपसे पूछ सकता है कि साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 और कोस 60 का मान बताइए। यह आपसे पूछ सकता है साइन 30 प्लस टेन 19 अपॉन कोस 45 डिग्री का मान बताइए। आपसे पूछ सकता है 3 साइन स्क्वायर 60 माइनस 4/3 टेन स्क्वायर 30 प्लस 1/2 सेक 90। या पूछ सकता है आपसे टेन 3 इज इक्वल टू साइन 45 कोस 45 प्लस साइन 30 का मान बताइए। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे उनको आज हम डिटेल से हल करते हैं। आज की इस क्लास में सबसे पहले टेबल्स बनाना सीखेंगे, इसके बाद इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, फिर वो क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे उनकी चर्चा करेंगे। इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। यदि आपने इस वीडियो को ध्यान से देख लिया तो आपका 1 नंबर कोई नहीं चुरा सकता। आपकी इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का चैप्टर यानी कि लेसन नंबर 6 क्लियर हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का चैप्टर क्लियर करने के लिए इस टेबल का आना बहुत जरूरी है। अधिकतर स्कूलों में क्या होता है, इस टेबल को बच्चों को रटा देते हैं, जो आपको बिल्कुल नहीं रटना, क्योंकि रटी हुई चीज़ एग्जाम के समय भूल जाते हैं। मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसमें आपको टेबल को रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि यह टेबल बनाना आपको आ गया तो समझिए आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का चैप्टर क्लियर हो गया। बस आपको ये वीडियो अंत तक एवं ध्यान से देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेबल में एक तरफ आपको साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा लिखना है, और ऊपर की तरफ अपने 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री लिखना है, क्योंकि इन्हीं डिग्रियों के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब सारणी स्टार्ट करने से पहले उन फॉर्मूलों की बात कर लेते हैं जो सारणी में काम आने वाले हैं, जो मैंने आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताया था कि कोस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, कोट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस थीटा और कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। अब चलते हैं सारणी की तरफ। हमें निकालना है साइन थीटा का मान। यदि हमने साइन थीटा का मान निकाल लिया तो ये समझिए हमने सब थीटाओं का मान निकाल लिया। बिल्कुल सिंपल है, बस आप इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। अब हम चलते हैं, हमें निकालना है साइन थीटा का मान। साइन थीटा का मान कैसे निकालना है, इसके लिए सबसे पहले हम डिग्रियों के ऊपर 0 1 2 3 और 4 लिख देना है। 0 के ऊपर 0, 30 के ऊपर 1, 45 के ऊपर 2, 60 के ऊपर 3 और 90 के ऊपर 4। अब हमें कुछ नहीं करना, सभी में 4 का भाग लगा देना है। इस तरह से मैंने 4 का भाग, सभी में 4 का भाग लगा दिया है। अब इसके बाद हमें सभी पे रूट लगा देना है। ये लीजिए, मैंने सभी के ऊपर रूट लगा दिया है। अब जो संख्या कट रही है उस संख्या को हम काट देंगे। जैसे 2 से कितने बार 4 कितने बार कट रहा है, 2 बार कट रहा है, और 4 1 बार, तो 4 है 4 1 बार कट गया। अब चलते हैं आगे। 0 का रूट कितना होता है, 0, 4 का रूट 2। अगर हम 0 में किसी भी संख्या का भाग लगाते तो कितना आता है, 0, तो ये हो गया साइन 0 का मान। अब 1 का रूट कितना होता है, 1, और 4 का रूट 2, तो ये हो गया 1/। 1 का रूट कितना होता है, 1 होता है, और √2 का √2, तो ये हो गया 1 अपॉन √2। अब 3 का रूट कितना होता है, √3, और 4 का 2, तो ये हो गया √3/2, और 1 का रूट 1, तो ये हो गया 1। अब हमें निकालना है कोस थीटा का मान। कोस थीटा का मान निकालने के लिए हमें साइन थीटा के मान को उल्टा कर देना है। 1 का 1 हो गया, √3/2 का √3/2 हो गया, 1 अपॉन √2 का ये 1 अपॉन √2 कर दिया, और 1/2 को 1/2 और 0 का 0, तो ये हो गया अपने कोस थीटा का मान। अब हमें इसे सूत्र के माध्यम से देखना है। सूत्र क्या है, कोस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा।
अब हमें थीटा का मान कोई भी हम सारणी में से ले लेंगे। जैसे मान लिया हमने थीटा का मान ले लिया 0, तो थीटा की जगह हम 0 रख देंगे। तो कोस 0 इक्वल टू साइन 90 माइनस 0, क्योंकि थीटा की चीज 0 लिखना है। कोस 0 इक्वल टू 90 में से 0 गिरो कितना बचेगा 90, तो साइन 90। अब ये सूत्र ये बोल रहा है कोस 0 बराबर है साइन 90 के। तो अब देखिए साइन 90 का मान 1 हो गया बराबर, इसलिए कोस 0 बराबर है साइन 90 के। तो ये हमारा कोष्ठक का मान हो गया। अब चलते हैं हम आगे। अब हमें निकालना टेन थीटा का मान। टेन थीटा का सूत्र क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो ये लिख दिया हमने साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इक्वल टू, अब हमें टेन 0 का मान निकालना है। तो साइन 0 का मान कितना है 0 और कोस 0 का मान 1। अगर 0 में किसी भी संख्या बाहर गए तो कितना आता है 0, तो ये हो गया टेन 0 का मान 0। अब चलते हैं हम टेन 30 का मान। साइन 30 का मान कितना है 1/2 और कोस 30 का मान √3/2। ये लिख दिया हमने। अब 2 से 2 कट गया, क्या बच गया 1/√3। तो टेन 30 का मान 1/√3। अब चलते हैं हम आगे। अब निकालते हैं टेन 45 का मान। तो साइन 45 का कितना है 1/√2, तो ये लिख दिया 1/√2। कोस 45 का मान 1/√2, तो ये हो गया 1/√2। तो 1/√2 से 1/√2 कट गया, तो कितना बच गया 1। तो टेन थीटा का मान कितना हुआ 1। अब चलते हैं हम आगे। अब निकाला हम टेन 60 का मान। तो साइन 60 का मान कितना है √3/2, तो ये लिख दिया अपने √3/2। कोस 60 का मान 1/2, तो 2 से 2 कट गया, कितना बच गया √3/1 यानी कि √3। तो ये टेन 60 का मान हो गया √3। अब चलते हैं टेन 90 का। साइन 90 का मान कितना है 1 और कोस 90 का 0। किसी भी संख्या में 0 का भाग लगाते हैं तो इन्फिनाइट आता है, तो ये हो गया अपना इन्फिनाइट। तो ये हो गया अपने टेन थीटा के मान। अब चलते हैं हम आगे। साइन थीटा का मान हो गया, कोस थीटा का मान हो गया, टेन थीटा का मान हो गया। अब देखते हैं हम कोट थीटा का मान। कोट थीटा का सूत्र क्या है 1/10 थीटा, तो ये लिख दिया आपने 1/10 थीटा, मतलब कि टेन का उल्टा कोट थीटा का मान होगा। जैसे 0 का उल्टा कितना होता है इन्फिनाइट, और 1/√3 का √3, 1 का उल्टा 1 और √3 का उल्टा 1/√3 और इन्फिनाइट का उल्टा 0। तो ये हो गया अपने कोट थीटा के मान। अब चलते हैं हम सेक थीटा पे। सेक थीटा का सूत्र क्या होता है 1/cos थीटा, यानी कि cos थीटा का उल्टा। अब देखिए 1 का उल्टा √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2 और 1/2 का उल्टा 2 और 0 का उल्टा इन्फिनाइट। तो ये हो गया अपने सेक थीटा के मान। अब चलते हैं हम कोसेक थीटा पे। कोसेक थीटा का सूत्र क्या होता है 1/sin थीटा, यानी कि साइन थीटा का उल्टा। साइन थीटा का मान क्या है 0, 0 का उल्टा इन्फिनाइट, 1/2 का उल्टा 2 और 1/√2 का उल्टा √2 और √3/2 का उल्टा 2/√3 और 1 का उल्टा 1। तो ये हो गया अपने कोसेक थीटा के मान। तो यह थी अपनी टेबल। उम्मीद है सभी को आ गई होगी। आप इस टेबल का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जिस तरीके से मैंने समझा है आपको इसी तरीके से करना है, आपको रटने की कहीं आवश्यकता नहीं है। अगर आपको सूत्रों का पता है तो आप आसानी से टेबल बना सकते हैं। अब हमने टेबल तो बना लिया है, अब कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है tan² 60 + 3 cos² 30 और पूछ रहा है कि इसका मान बताइए। तो चलिए हल करते हैं। tan 60 का मान सारणी के अनुसार √3, यह हो गया √3 का स्क्वायर प्लस 3 एज इट इज, और cos 30 का मान √3/2, तो इसका होल स्क्वायर इक्वल टू x। अब हमें x का मान ज्ञात करना है। √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, ये हो गया
3। फिर √3 का स्क्वायर कितना, वही 3। ये 3 ऐसे के ऐसे और 2 का स्क्वायर 4 और ये ब्रैकेट बंद। अब देखिए 3 एज इट इज और 3 तिया 9, 9/4। अब हम इनका एलसीएम ले लेंगे। 4 एलसीएम आ गया, 4 × 3 = 12 प्लस 9 = 12 और 9 21/4। ये हो गया अपना आंसर। इसी तरह हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल है tan 3x = sin 45 cos 45 + sin 30। tan 3x ऐसे कैसे बराबर sin 45 का मान कितना होता है 1/√2 इंटू cos 45 का 1/√2 प्लस sin 30 का 1/2। चलिए tan 3x ऐसे के ऐसे, अब 1/√2 को √2 से गुणा करें कितना आएगा 2 प्लस 1/2। अब 2 हम एलसीएम ले लेंगे तो 1 + 1 = 2/2 यानी कि 1। अब देखिए tan 3x = 1। अब आपको पता है 1 = होता है tan 45 डिग्री के बराबर, यानी कि tan 45 डिग्री 1 के बराबर होता है। अब tan 3x = tan 45, 10 से 10 कट जाएगा और 3x = 45। ये हो गया अपना 15, x = 15 यानी कि अपना आंसर हो गया 15। अब चलते हैं एग्जाम के उद्देश्य से वो महत्वपूर्ण प्रश्न जिन्हें आपको हल करना है। यदि आपको इस टॉपिक से लेकर कोई भी समस्या होती है तो आप मेरे मोबाइल नंबर 9772621976 पर कॉल करके पूछ सकते हैं। और हाँ, मैं आपके बोर्ड एग्जाम से पहले मैथ के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लियर कर दूंगा। इसी तरह मैथ की सभी कक्षाएं लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और हाँ, ये वीडियो अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों को जरूर शेयर करें ताकि वो भी अपना एक नंबर क्लियर कर ले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।